जाता है, जहाँ बैठ करके सब लोग अपने मानव कल्याण हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं। मेरा गला खराब है, 2 शब्द ही बोल पाऊंगी। आज वो पावन दिन है श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन अवतरण दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वसंत उत्सव 3 तारीख का था। आप जान ही चुके हैं कि हम लोग बिहार थे, लेकिन उसके उपरांत जो भी रविवार आता है अपने अपने भाव गुरुदेव के चरणों में अर्पण करने के लिए सब उपस्थित होते हैं। आज कई दिनों का संकल्प विजय मलिक जी हमारे भैया हैं, कई बार उन्होंने कहा मुझे भंडारा करना है गुरु महाराज जी के चरणों में। मैं कहती हूँ देखेंगे कोई अच्छा दिन आएगा तो उस दिन करेंगे। तो इनके पुण्यों के प्रभाव से आज विजय मलिक जी, संजय मलिक जी और इनके समस्त परिवार की माता जी, अन्य सब लोग बड़े भाव, श्रद्धा, प्रेम से यहाँ उपस्थित हैं और अपने अपने भाव गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने गुरुदेव के पावन अवतार दिवस का हेतु क्या है? जग तारण कारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार। इस संसार के कलिकाल की हम लोग तो आरती में गाते हैं कि कलिकाल के दुखों को मानव सह नहीं पा रहा है, उसमें कैसे सुख और आनंद मिलेगा। इन भावों से हम लोगों ने गुरुदेव को पुकारा और महाराज जी घर में आकर के जन जन के कल्याण के लिए हम वहां उपस्थित हुए। जो भी पुण्यशाली जीव हैं, भाग्यशाली जीव हैं, उनको गुरुदेव के द्वारा प्राप्त जो नाम है उसको किस प्रकार अपने जीवन में हमने उससे लाभ लेना है, उससे कैसे अपने जीवन के है, ये आपने सबके मुख से सुन ही लिया। और गुरु भगवान की महिमा अपार है, उसको तो कहना गाना बहुत कठिन है। फिर भी सुनी समझे जन मुदित मन और मज्जहि अति अनुराग ले ही चारु फल चतनु साधु समाज प्रयाग। उसको सुन करके, समझ करके जीव बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। कहीं सुने अनुमोदन करें, तो गुरु भगवान की महिमा सुनाए और तुम्हारे हृदय में अनुमोदन पैदा हो जाए, उसमें लय हो जाए, मन उसमें खो जाए और महसूस करे कि मेरे गुरु भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, क्योंकि उनके समस्त कार्य अद्भुत है, अलग है। आपको हर वर्ष सुनाया जाता है कि जन्म से गुरु महाराज जी ने अद्भुत लीलाएं करी। छोटे से थे, जब जन्म हुआ तभी विलक्षण वातावरण हो गया, चारों तरफ कमरे में रोशनी रोशनी हो गई और माँ के कानों में नाना प्रकार की धुनियां बजने लगी। माँ भी सोचती थी धुनिया कहाँ से आ रही है। तो उनको महसूस होता था मेरे उदर में जरूर कोई वो नारायणी प्रकट होने वाले। 3 महीने बाद छोटे से बालक को लेके जब माँ मत्था टिकाने गई तो गुरु भगवान को, उस समय तो बच्चे बुच्चे चोरी होने की बात नहीं थी, गुरु भगवान को एक तुलसी का बिरवा उसकी छाया में लिटा करके कि बच्चा है, अंदर कुछ ठीक गड़बड़ ना हो जाए, मंदिर का मामला है, तो बच्चे को बाहर ही लिटा करके मां अंदर पूजा करने की। सब परिवार साथ ही था, लेकिन गुरु महाराज जी वहां से अदृश्य हो गए।
और 3 दिन तक मिले ही नहीं, सब ढूंढ ढूंढ के थक गए। तब पुजारी ने कहा कि कब तक ढूंढोगे, कुछ पता लगेगा तो मैं ही बता दूंगा, क्योंकि मंदिर घर से काफी दूर था। 3 दिन बाद पुजारी ने देखा कि सामने एक पेड़ की छाया में, जंगल में, एक शेषनाग की छाया के तले एक बालक बैठा हुआ है, छोटा सा। तो देखने लगी कि बालक तो वही लग रहा है, छोटा सा, जिसको हम ढूंढ रहे थे। तो अब जाए कैसे, वहां तो शेषनाग। अभी मैंने सोच ही रहे थे तो एक शेषनाग तो गायब हो गए, वो बालक रह गए। उस बालक को उठा करके पुजारी जी महाराज जी की माता और पिता के पास ले गए। बालक को देख सब प्रसन्न हो गए कि हमारा बच्चा आ गया दोबारा। मिला कहाँ था ये? पुजारी कहने लगे मत पूछो, जिस तरह मैंने देखा है, मैं तो सोच रहा था कि जरूर ये नाग जो है इनको डस लेगा, लेकिन नाग की छाया तले कि बच्चे को धूप न लगे, नाग स्वयं छाया करके इस पर बैठे हुए थे। उनके जाने के बाद ही मैं इनको लाया हूँ। तब घर में सबने जान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। अनंत चरित्र महाराज जी के, अनंत लीला। कभी अदृश्य हो जाना, कभी प्रकट हो जाना, किसी के सिर पर हाथ रख देना बचपन से ही, उसके कार्य सिद्ध हो जाना। तो इसलिए उनका नाम बचपन से साधु रख दिया गया था। कोई बात हो साधु जी के पास चलो। और जो जो बड़े हुए त्यों तो विलक्षण लीलाओं के साथ ही जुड़े रहे। एक दिन ऐसा भी आया कि स्वयं भगवान शंकर दयालु श्री परमहंस महाराज जी के रूप में महाराज जी के गांव में आए। तब महाराज जी छोटे थे, प्रार्थना करी जैसे भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए शंकर भगवान गए थे, तो प्रार्थना करी माँ बालक के दर्शन करा दो। महाराज जी ने भी प्रार्थना करी कि तुम्हारे जो बालक हुआ है उसके दर्शन करना चाहते हैं। पहले तो सब चाट हुई, पता नहीं कौन है, साधु कहाँ से आए हैं। लेकिन जब कन्हैया की तरह महाराज जी ने रोना शुरू किया तो सोचने लगे पता नहीं क्या बात हुई, कुछ गलती तो नहीं हो गई। तब माँ लेकर के दयालु श्री परमहंस महाराज जी जब वहां बाहर द्वार पे खड़े थे तो महाराज जी को लेके आए। गुरु भगवान को देख करके श्री नंगली निवासी भगवान जो बालक रूप में हैं हंसने लगे। तब दयालु भगवान कहने लगे पहचान लिया हमको, और मुस्कुरा दिए। इसी प्रकार बचपन से ही जिस शिष्य की तलाश में गुरु भगवान वहां गए थे, जब वो 16-17 साल के हुए तब गुरु महाराज जी उनसे मिलने के लिए पुनः टेरी गांव में गए। और वहां जाकर के उसको लेकर के जब आगरा में आए तो घोर तप कराया उनसे। 13 साल एक ही पेड़ के नीचे बैठ करके वहां के नीम के पत्ते जब गिर जाते थे उनको खाना, जो धूना जला के गए थे दयालु श्री परमहंस महाराज जी, कभी कभी उसकी राख घोल के पी के कई महीने बिता देना। इस पर घोर तप करके महाराज जी ने दुनिया को ये बताया कि गुरु के बताए मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों पर संयम करना पड़ेगा। लेकिन जो जो समय बीतता गया महाराज जी ने शिष्यों के प्रति कुछ ऐसा करुण भाव रख दिया, ऐसे दया का भाव रख दिया कि आश्रमों में भी शनि 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 सामान्य प्रक्रिया को ले आए। जो जैसे व्यक्ति है उसको वैसा आसन दे दो, वैसा भोजन दे दो, वैसा निवास दे दो, जैसा उनका मन है गुरु महाराज जी वैसे ही बनते। और शनि शनि मानव मात्र को गली गली जाके
घर घर जाके जिस अध्यात्म पराविद्या की बात महात्मा आप लोगों से कर रहे थे उसका उपदेश दिया। आज तुम सभी पुण्यशाली भाग्यशाली उस धन को प्राप्त किए हो। अब उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन हमें बताए गए हैं उस पर काफी कुछ प्रकाश डाल दिया गया है। जब तक मन लौकिक प्रक्रियाओं में सरल और सीधा सज्जन नहीं बनेगा, उसका मत जो है साधु मत नहीं होगा, तब तक भजन करना उसके बस की बात नहीं। भजन से पहले मेरे गुरु महाराज जी कहते थे तुम्हारा अंतःकरण कैसा है इस पर विचार करना है। ये अंतःकरण स्थिर हो जाए, भगवत भक्ति में लग जाए, इसके लिए उन्होंने जप दिया, जपा जाप दिया। उठत बैठत हरि का नाम और नानक किसके सदकाम। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हंसते बोलते सुबह दोपहर शाम तुम्हारे मन में चिंतन होगा जाओ तो ये अपवित्र अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। गुरु महिमा में आप गाते हो मन के साफ करावन ताई प्रथम स्वजपा जा बताई। ये मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, इसके लिए जप करना जरूरी है। अजपा जाप जो बिना जपे ही तुम्हारे अंदर हो रहा है उसमें केवल चित्त लगाना है, मन लगाना। थोड़े समय के लिए 2 मिनट के लिए अपने मन में आंख बंद करके बैठ करके विचार करो, क्या हमारे मन में भजन के अनुकूल, गुरुदेव के अनुकूल, सत्संगति के अनुकूल अंतःकरण बना या नहीं बना? अभी तो इतने क्षुद्र भाव हैं हमारे। कुछ लोग बहुत ही गुरुदेव के करीब हैं, कुछ लोग बहुत ही दूर हैं। छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे व्यवहार से जब तुम्हारी हमारी शिकायतें समाज में आती हैं तो पता लगता है कि अंतःकरण कैसा है। ये बातें विचार करने की। मैंने पिछले वर्ष भी बात सुनाई थी कि वाणी में भी लिखा है ना सुख ग्रस्त विच और ना छड़ गया। ग्रस्त में कुछ नहीं तो त्याग दो इसको। कहने नहीं, इसको त्याग के तुम सोचो साधु बन जाए। साधु को भी सुख नहीं है। क्यों? साधु भी अगर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, उसके जीवन में गुरुदेव के आदर्शों के अनुकूल, धर्म के अनुकूल, समर्पित सेवा के भाव के अनुकूल है वो, तब तो साधु है। नहीं तो स्वाधु है, अपना जीवन बिता रहा जैसे बीत रहा। आजकल तो ऐसे ऐसे साधु है कि उनकी लीलाएं देख देख के भी कुंभ में हो ही रहा था। कुंभ में बड़े बड़े जटाधारी, लठाधारी, मठाधारी आती। अमृत पीने कौन गया, किसने अमृत पिया, ये तो उनका अंतःकरण ही जानता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका संसर्ग, जिनका संग गंगा मैया विचारती। कहते एक पहाड़ी बाबा थे, पहाड़ी बाबा, वो कल्पवास करते थे हर माघ महीने, चाहे कुंभ हो या ना हो। उतने समय उन्होंने भजन करना है, अल्पाहार करना है। जीवन तो सचमुच साधु ही था। तो जब वृद्धावस्था आ गई तो जाने की, नहाने की, कल्पवास करने की सामर्थ्य नहीं थी शरीर। भक्तों ने कहा कि गुरुदेव आपका मन है तो एक स्नान करने के लिए आप चल पड़िए, हम लोग जा रहे हैं। कहने लगे
कि मैं बिल्कुल जा नहीं सकता हूँ। और तुम लोग प्रसन्नता से जाओ, माँ का दर्शन करो, उनके स्पर्श से तुम्हें मोक्ष मिले, सुख मिले, आनंद मिले। तो बाबा नहीं गए, भगत चले गए। लेकिन जब वो वहां त्रिवेणी घाट पे पहुंचे तो बाबा स्वयं बैठे हुए थे वहां। बाबा आप कब आए, कैसे आए? आपको प्रति मेरी सामर्थ्य ही नहीं जाने की। बोले सामर्थ्य तो नहीं थी, स्वयं भारद्वाज मुनि आए और मुझे बोले माँ ने बुलाया। तो माँ ने बुलाया तो आप मुझे ले चलो। स्वयं भारद्वाज मुनि जो सदैव वहां वास करते हैं वो लेने के लिए आए। तो कहते कि माँ ने कहा है कि दुनिया तो आएगी न आएगी, हजारों उनकी तमन्नाएं होंगी, वही पूरी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, सबके पाप भी धुल जाएंगे। लेकिन वो संत से कहना जब तक तुम्हारे चरण मेरे पास नहीं आते तब तक मैं उन पापों को नहीं झेल सकती हूँ, नहीं धो सकती। इसलिए भरद्वाज मुनि स्वयं पहाड़ी बाबा को लेकर के वहां पहुंचे कि माँ भी इंतजार करती है उन संतों का जो केवल और केवल ईश्वर से ही अपना संबंध रखते हैं, नाम से संबंध रखते हैं। तो अमृत पीने के अधिकारी तो वो लोग हैं। हम लोग तो गए और चले आए डुबकी मार के। लेकिन हाँ, अपने भाव से आपने भी बहुत कुछ प्राप्त किया हो। तो संत जो है, वहां भीड़ इतनी थी संतों की कि हमारे कैंप में कम से कम जो अखाड़ा हमारा निरंजनी था उसमें 10,000 आदमी एक टाइम में भोजन पाता था, 2 टाइम भोजन होता था। बाकी 13 अखाड़े, बाकी समाज, हमारे नित्यानंद ने भी रोज बाहर लंगर चालू कर रखा था। इस तरह सत्कर्म सब चल रहे थे और उनमें सब कार्य पवित्र कर्म हो रहे हैं। लेकिन अंतःकरण के शुद्ध होने से जो माँ का आशीर्वाद मिलता है वो तो किसी भावुक हृदय ने प्राप्त किया हो। तो मेरे गुरुमान जी ये कहते हैं तुमसे बाहरी पाखंड नहीं होता मत करो, तुमसे कुछ नहीं नहाया जाता मत नहाओ, जब तुमसे हो सका तभी करो। लेकिन भाई एक नजर अपने अंतःकरण पर जरूर डालनी चाहिए कि मेरा अंतःकरण कैसा है, कितना मलिन है, ये मनुष्य भी है कि नहीं है। देवता बनना तो बहुत ऊंची बात है। हमारे अंतःकरण की छोटी सी अल्ट्रेशन, छोटी सी बात परसों मुझे बताई गई कि हमारे यहाँ शुक्रवार का कीर्तन होता है। बहनें आती हैं, बड़ी श्रद्धा से जोत जलाती हैं, प्रसाद भी लाती हैं, सब कुछ है। लेकिन भजन कीर्तन बड़ा झूम झूम के होता है। लेकिन उसके बाद इस पेट को भरने में सारी जिंदगी बिता दी, उसका लफड़ा शुरू हो जाता। आज प्रसाद में क्या है, जलेबियां कि समोसे है, कोई और पकवान, कोई और वस्तु है। और 2-4 तो ऐसे 5-7 है वो कहते जी औरों के आने से पहले दे दो, पहले हमको दे दो, हमको दे दो। अब कहाँ ब्रह्मवाद की बात हो रही है, कहाँ जीव से शिव बनाने की बात हो रही है, कहाँ कहते हैं कि मानव से देवता बन जाओ। देवता क्या, हमारे तो कहते हैं जान तो तुम्हें ही हो ही जाए, तुम्हें जानने पर मैं तुम्हारे जैसा ही हो जाऊं। ये तब होगा जब तुम सोई जानो यही देव जनाई। आप जिसको जनाना चाहेंगे वही बन सकता है। हम तो अभी इन्हीं में रह गए, इन्हीं लफड़ों में रह गए। इसलिए मैंने एक रिवाज बनाया है, यहाँ शुक्रवार कीर्तन की भी कई बहनियां आई होंगी, कृपा करके जलेबियां समोसे बंद करो। दयालुशील परम समाज ने फुलियों का प्रसाद निश्चित किया था, इसलिए परम प्रभु जो आते थे झोली भर के उसकी झोली में डाल दे, कोई लफड़ा ही नहीं। एक बार एक आदमी सेब ले आया,
महाराज ने उसको सेब दे दिया। बगल में भगत खड़ा था, उसको फलियां दे दी। कहते महाराज जी मुझे इसको सेब दिया नहीं। बोले तू कभी लाया है? वो लाया तो उसको दे, मुझे क्या लेना, तू ले अपने। तो हमारे भी लफड़ा ही होता है। प्रसाद आता है, किसी को तो मन करता है कृपा समझ के कुछ शायद ही दे दिया जाता है। जो ताक में रहते हैं वो प्रसाद नहीं है। वो तो जिस पेट को भरने के लिए सुबह से शाम तक और कई जन्म बिता दिए, ये कभी भरा ही नहीं। कभी भरा है? सुबह खा लेते दोपहर को भूख लग जाती है, दोपहर को खा लेते शाम को लग जाती है। खाना बुरी बात नहीं है, उसके लिए भी कहा गया कि खाना चाहिए थोड़ा सा। सम्यक आहार, सम्यक व्यवहार, सम्यक भाव से रहना चाहिए उसको। लेकिन भाई इन सब बातों पर जब नियंत्रण नहीं, इतना सा तो कहाँ जीव उस भाव को प्राप्त करेगा जिसको प्राप्त कराने के लिए गुरु महाराज जी स्वयं आए, मानव तन धर के आए। अनंत आपदाएं सही हमारे पीछे। वो तो भगवान है, दया आई, इसका भी दुख ले लिया, उसका भी ले लिया, उसको भी ले लिया। उसे मैंने तुम्हें कई लीलाएं सुनाई, मूर्ति भी जिंदा कर दिए, क्योंकि भक्तों का ऐसा विश्वास था। उन्होंने मरे और मरा नहीं समझा, मर गया तो महाराज जी का हमें क्या लेना। तो जब ये नौबत आई तो गुरु महाराज ने मुर्दों को भी जिंदा कर दी। सुनाया था ना पिछले साल, याद है? याद है, कमलेश जी किया। एक बालक क्या महाराज जी ने, एक भगत क्या कह दिया कि चलो होली तुम्हारे यहाँ करें। बहुत आग्रह करे थे, कहने लगे होली तुम्हारे यहाँ करेंगे। श्री नंगली निवासी भगवान। अब देव योग से ऐसा हुआ, उसमें नलके बलके तो होते नहीं थे, नदी में सब नहाते थे। लोग नदी में नहाने गए सुबह सुबह, नहा धो के आए। अब लड़का जो है, इस घर में ये उत्सव होना था होली का, उनका लड़का भी नहाने गया था और नदी में डूब गया। एक ही पुत्र उसका। और उसी की खुशियों के लिए कि पहली होली गुरुदेव के सानिध्य में बनाई। अब जब बह गया तो पकड़ा गया, पकड़ते पकड़ते दोपहर हो गई, देखा तो लाश लेके आए। घर में तो वो बुरा हो गया। कहाँ तो जगह जगह तैयारियां गुरु महाराज जी के आने की हो रही हैं, और कहाँ वो बालक मर गया तो शोकातुर तो हो गया सारा परिवार। लेकिन भक्त और भक्तिन जिनका वो लड़का था, एक ही संतान थी, कहने लगे लड़का किसका था? आपस में कह रहे हैं। बोले महाराज जी का। बोले मर गया तो किसका लड़का मरा? बोले महाराज जी का। फिर हम क्यों दुखी हों? हमारे तो गुरुदेव आ रहे हैं और होली मनाने आ रहे हैं। तुम सब ड्रमों में रंग घोलो, तैयारियां करो, जैसे खुशियां बैंड बाजी बजाने सब बजाओ। रही लड़के की बात, लड़के का संस्कार अभी नहीं होगा, उसको पिछले कमरे में डाल दो जाके। 3-4 कमरों के बाद एक कपड़े में लपेटा और लड़के को वहां डाल। अगले दिन गुरु भगवान आ गए, जय जयकार हो रही है, शहनाइयां बज रही हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, सब हो रहा। महाराज जी, अरे इतना भी इस गोली ने बुलवा दिया। महाराज जी पहुंचे, मंगल गान शहनाइयां वादन हो रहे हैं कि गुरु महाराज जी के समय में तो सुना है 500-700 तो महात्मा ही होते थे। अब जय जयकार हो रही है, सब मंगल हो रहा है। गुरु भगवान की आरती हुई, कहने लगे कि पहले कुछ जलपान हो जाए फिर होली खेलेंगे। गुरु महाराज कहने लगे कि जलपान बाद में हो जाएगा, पहले होली हो जाए।
और गुरु भगवान जहाँ खड़े थे, रंग के ड्रम वही भरे हुए थे, पिचकारी लेके गुरु महाराज जी सब पर रंग डालने लगे अपने आप। अब होली होने लगी तो सब जय जयकार होने लगी, और गुरु महाराज जी रंग डालते जा रहे हैं। और कहते जा रहे हैं, अरे अरे वो कहाँ है? तुम मेरी बात सुनो ना, मेरी खांसी क्या देख रहे हो? पानी मेरे पास ही रखा है, तुम क्यों घबरा रहे हो? वो बालक कहाँ है जिसके साथ होली खेलने आए हैं? आज जी वो यही होगा कहीं टाल मटोल करने लगे। लेकिन महाराज जी पिचकारी लेके बढ़ते गए और कमरा खोलते गए। आखिरी में जहां कमरे में उसको लिटाया हुआ था, बोले बेईमान तू यहाँ सोया, हम तो तेरे साथ होली खेलने आए हैं। और गुरु भगवान ने उस बालक के ऊपर पिचकारी मारी, जैसे रंग पिचकारी उस पर पड़ी और वो जिंदा हो गया। बालक खड़ा हो गया, चारों तरफ जय जयकार हो गया। कब होता है ऐसा? जब भक्त भी वैसा होता है। तुम उससे प्यार करो, वो ना तुम्हें प्यार करे, ऐसा तो बेखबर करतार नहीं होता। उसको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, यूं तो नरसिंह का अवतार नहीं होता है। इसलिए भाई गुरु भगवान का एक ही उपदेश मानिए, पहले अपने मन को शुद्ध पवित्र करके फिर प्रार्थना करनी है, फिर नाम जप करना है, तब उनका सानिध्य प्राप्त होगा। इतने कह के गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की